चलिए, सब लोगों के पास आवाज़ पहुंच पा रही है? ओके, मयंक लिख रहा है बहुत बढ़िया सर। हाँ ठीक, अच्छी बात है। चलिए, सब लोग जुड़ गए? चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स इसमें हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे चैप्टर से रिलेटेड जो होता था, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था सम स्टेटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, सम स्टेटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। उसके बाद था एग्जाम्स डेफिनेशन, एग्जाम्स या यूक्लिड डेफिनेशन, यूक्लिड्स डेफिनेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक को हमने पिछले क्लास में कवर किया था, बट इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट। उससे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि एग्जाम्स का जो यूजेज होता है, एग्जाम्स का जो यूजेज होता है सभी जगह कहते हैं हम लोग। क्या करते हैं? सभी जगह करते हैं। ठीक है, इसका जो यूज है वो सभी जगह हम लोग करते हैं। ठीक है, बट जो पोस्टुलेट होता है, जो पोस्टुलेट्स होता है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री में यूज करते हैं। क्या करते हैं? ओनली फॉर ज्योमेट्री, ओनली ज्योमेट्री में यूज करते हैं। बट एग्जाम्स जो होता है आप लोग कहीं पर भी देखेंगे तो इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सम ऑफ द यूक्लिड्स एग्जाम, यहाँ पर यूक्लिड्स का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम देयर आर 7 एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम जो होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट एग्जाम को हम लोग देखेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे करके फिर उसके बाद हम लोग जो होता है पोस्टुलेट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम कह रहा है कि थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, करें कि वैसे थिंग्स इक्वल होते हैं, सेम थिंग्स का आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल में भी होते हैं। कह रहा है कि थिंग्स दैट आर इक्वल टू सेम थिंग्स, वैसे थिंग्स जो एक दूसरे को इक्वल हो, फिर वो दोनों थिंग्स जो होता है एक दूसरे के इक्वल में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ए ट्रिएंगल, इफ द एरिया ऑफ द ट्रिएंगल, एरिया ऑफ द ट्रिएंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ जो ट्रिएंगल है वो एरिया ऑफ क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल में है। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर। देन द एरिया ऑफ ट्रिएंगल is equal to the area of a square, then the area of triangle is equal to a square। ठीक है, मतलब देखिए यहां पर एरिया ऑफ ट्रिएंगल इज इक्वल टू कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो लास्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रिएंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एरिया ऑफ यहां पर जो होते हैं एरिया ऑफ ट्रिएंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रिएंगल क्या होगा? एक दूसरे को इक्वल हो रहा है। तो जब वो इक्वल हो रहा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी जो होता है क्या होता है? वो दोनों से, इससे फर्स्ट से और सेकंड से क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रिएंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए अगर बाय द वे ऐसे नहीं समझ में तो हम लोग ऐसे समझते हैं। लेट अस सपोज किया जाए कि x जो है इक्वल टू में है y का, x जो है इक्वल टू में क्या है? y का। एक थिंग्स हो गया। एक दूसरा थिंग्स जो होता है m, ये क्या हो गया? ये इसी थिंग्स के इक्वल में है। ठीक है, इसी थिंग्स के इक्वल में है। तो क्या x इज इक्वल टू m इक्वल नहीं होगा? क्या m इज इक्वल टू इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके LHS RHS पार्ट में y है, इसके भी RHS, मतलब x इज इक्वल टू y है और y इज इक्वल टू m है, तो क्या y इज इक्वल टू x नहीं होगा? y इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, एग्जाम्स नंबर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्स नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। कह रहे कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स। अच्छा, कह रहा है कि अगर इक्वल्स में हम लोग क्या करें? ऐड इक्वल करें, देन होल्स आर सिमिलर, तो दोनों क्या होगा? सिमिलर होगा, मतलब वो भी दोनों इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि दिस एग्जाम इंडिकेट्स ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड
यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये एग्जाम जो होता है इंडिकेट करता है किसी लिए सेम काइंड का मैग्नीट्यूड के लिए। कैन बी एडेड टू और कंपेयर्ड, फॉर एग्जाम्पल ए लाइन कैन नॉट बी एडेड टू द रेक्टेंगल नॉर कैन एंगल और कंपेयर टू द पेंटागन। ठीक है, कह रहा है कि एक लाइन जो होते हैं कभी नहीं ऐड करके रेक्टेंगल को बनाया जा सकता है, बट एंगल के कंपेयर में जो होता है पेंटागन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, आइए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वे में हम लोग एक्स इजुकस टू अगर वाई हो या फिर पी इजुकस टू क्यू हो, ठीक है, पी इजुकस टू क्या हो, क्यू हो, तो ये दोनों का जो ऐड होगा एक्स प्लस पी, क्योंकि जब भी हम लोग जोड़ते हैं लेटर सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, और जिसमें भी इक्वालिटी का साइन होता है दैट इज फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्वेशन का ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है कि एलएचएस को एलएचएस तरफ, आरएचएस को आरएचएस तरफ हम लोग ऐड करते हैं। तो एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू, ये दोनों भी मतलब पूरा जो होल होता है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा एग्जाम्स नंबर थर्ड कह रहा है, सॉरी सेकंड कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, इक्वल्स को क्या किया जाए, इक्वल्स के साथ ऐड किया जाए तो उसका जो होल होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी बात। चलिए मनोज, समझ में आ रहा है आपको ना? हाँ ओके। नेक्स्ट एग्जाम्स नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, कह रहा है कि अब इक्वल्स को क्या किया जाए, जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ऐड किया जाए तो भी इक्वल होगा, और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो भी होल सिमिलर के साथ जो होता है वो भी इक्वल होगा। इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स इजुकस टू वाई कर लेता हूँ और पी इजुकस टू क्यू कर लेता हूँ। इस केस में हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स माइनस पी इजुकस टू वाई माइनस क्यू, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये भी तो दोनों इक्वल होगा। मतलब यहाँ से हमको पता चला कि एग्जाम्स नंबर जो फर्स्ट है वो सेकंड है, वो कह रहा है कि अगर इक्वल्स के साथ इक्वल को ऐड किया जाए तो भी होल जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम जो कह रहा है कि इफ इक्वल्स के साथ इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी उसका होल जो पार्ट होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा। फिर फोर्थ कह रहा है कि द थिंग्स दैट कॉन्साइड, कॉन्साइड का मतलब क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक का होना। ठीक है, एक के ऊपर एक का होना। कह रहा है कि द थिंग्स दैट कॉन्साइड विथ ईच अदर आर इक्वल, कह रहा है कि वैसे थिंग्स जो कॉन्साइड कर रहा, मतलब एक के ऊपर एक का हो जाना। लेटर सपोज किया जाए कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट डाल रहा हूँ, इसके ऊपर एक और पॉइंट, ए पॉइंट हो गया, इसके ऊपर एक और पॉइंट मैं डाल दिया बी, तो क्या दूसरों को एक ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट में डिफरेंस कुछ है? कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, या फिर लेटर सपोज किया जाए कि अगर एक ये वाला थिंग्स है जिसका 2 मीटर है या 1 मीटर है, एक और 2 मीटर वाला जो होता है शेप वाला जो होता है इसके ऊपर 1 मीटर शेप वाला रखे, तो क्या दोनों में डिफरेंस होगा? नहीं डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब भी कोइंसाइड में कोई भी थिंग्स हो तो हमेशा वो क्या होता है, इक्वल होता है, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा कोइंसाइड। चाहे लाइन सेगमेंट को ही देख लिया जाए, हमने लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कहाँ पर कट रहा है, जहाँ जहाँ पर पहला वाला लाइन जाएगा वहाँ पर सेकंड वाला लाइन मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन दोनों जो होता है कोइंसाइड कर रखा है। ठीक है, आया बात समझ में? आइए फिफ्थ नंबर जो होता है पोस्ट एग्जाम्स, फिफ्थ नंबर एग्जाम्स कह रहा है कि द होल इज लार्जर देन अ पार्ट। बात सही है भाई, कि जो होल होता है पार्ट से कभी भी बड़ा होगा, क्योंकि पार्ट जो होता है होल का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है कि नहीं है? आइए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। यहां पर एक रेक्टेंगल है पूरा होल पार्ट, और इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा पार्ट दे दिया, तो क्या ये वाला जो पार्ट होगा इस पार्ट से छोटा होगा कि नहीं होगा? ये पूरे पार्ट से वो छोटा होगा कि नहीं होगा? मतलब ये पूरा पार्ट जो होता है क्या होगा, वो बड़ा होगा पार्ट से। ठीक है, पूरा पार्ट जो होता है बड़ा होगा पूरे पार्ट से। अगर लेटर सपोज किया है कि ये आपके पास इतना बड़ा चॉकलेट है, ये पूरा होल चॉकलेट है, और इसमें से आपको इतना दे दिया, तो ये क्या आप जो पूरा होल वाला पार्ट था उससे क्या वो ज़्यादा आपको मिल गया? नहीं मिला, क्योंकि उसी में क्या पार्ट आपको ब्रेक करके दिया गया, तोड़ करके दिया गया। तो अब इसलिए कि आपका पार्ट जो होता है वो छोटा होगा और होल पार्ट जो होता है वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही कह रहा है कि द होल इज लार्जर देन द पार्ट। पार्ट से जो होता है होल क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। पार्ट से जो होल होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए
इधर आशुतोष समझ में आ रहा है आपको? हाँ, रिप्लाई करते रहिए भैया, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 6। पोस्टुलेट नंबर 6 कह रहा है कि थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। कह रहा है कि वैसे थिंग्स जो क्या हो, डबल हो। अब देखिए, हमको लग रहा है कि सेकेंड और थर्ड, सेकेंड में कह रहा था कि इफ इक्वल्स टू एडेड टू द इक्वल, इक्वल के साथ ऐड किया जाए तो उसका होल जो होगा वो भी इक्वल होगा। थर्ड में कह रहा था कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इक्वल में सब्ट्रैक्ट किया जाए इक्वल के साथ तो अभी उसका रिजल्ट जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। बट यहाँ पर भी जो 6 कह रहा है कि थिंग्स दैट आर डबल, अब कह रहा है कि वैसे थिंग्स जो डबल हो, ठीक है, वो जो क्या हो, डबल हो, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, थिंग्स आर इक्वल टू द ईच अदर, वो दोनों क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। आइए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है ना कि एंगल ए बी सी इज डबल ऑफ द एंगल पी क्यू आर, एंगल डी एफ इज इक्वल टू डबल ऑफ पी क्यू आर। तो ऑब्वियसली है कि एंगल ए बी सी और एंगल डी एफ क्या होगा, ए बी इक्वल होगा, ठीक है। आइए इसको एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू अगर 2y हो, एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2y हो, एंड क्या मैं कर दूँ, एंड एम इज इक्वल टू कर दूँ 2y, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, तो LHS पार्ट ऑल्सो इक्वल होगा। ये क्या होगा, ऑल्सो इक्वल होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि थिंग्स दैट आर डबल, ये दोनों क्या हो गया, ये थिंग्स होता है, ये क्या होता है, हर केस में ये थिंग्स होता है। कह रहा है कि द थिंग्स दैट आर डबल, ये थिंग्स क्या है, डबल है, दोनों थिंग्स क्या है, डबल है। अब द सेम थिंग्स क्या होता है, सेम थिंग के साथ, और इक्वल टू द ईच अदर, हमेशा क्या होगा, एक दूसरे को इक्वल में होगा। जैसे कि देखें ना कि एक्स इज इक्वल टू 2y है, एम इज इक्वल टू 2y है, तो एक्स इज इक्वल टू एम क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट 7, पोस्टुलेट सॉरी एग्जाम्स नंबर 7, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि एग्जाम्स जो होते हैं वो कितना होते हैं, एग्जाम्स जो होता है वो 7 होता है, और पोस्टुलेट कितना होता है, पोस्टुलेट्स जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है। और पोस्टुलेट का यूजेज जो होता है बेसिकली ज्योमेट्री में केवल किया जाता है, बट एग्जाम्स का जो यूजेज होता है कहीं पर भी किया जाता है, हर जगह किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्स, हम लोग एग्जाम्स नंबर 7 है, लास्ट देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि थिंग्स दैट आर हाफ, अच्छा ये कह रहा है कि हाफ, उसमें डबल कह रहा था 6 में, 7 में कह रहा है कि हाफ अगर कर दिया जाए सेम थिंग्स के साथ तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। आइए सपोज किया जाए कि यहाँ पर जो होता है एक सर्किल को ड्रॉ किए हैं, और एक सर्किल को क्या किया है, डायमीटर जो ए बी जो होता है इस सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, सर्किल को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर अब हाफ कह रहा है, तो हाफ करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं ओ ए का बात करूँ तो ओ ए जो होता है हाफ किसका होगा, ए बी का होगा, हाफ किसका होगा, ए बी का, क्योंकि ओ ए जो होता है यहाँ का, यहाँ से जो डिजिटल होता है इसको आर बोलते हैं, ओ बी को भी ऑल्सो आर बोलते हैं, तभी तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, ठीक है। यहाँ से हमने समझा कि ओ ए जो रेडियस है वो ए बी जो डायमीटर होता है उसका हाफ है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। तो ए ओ बी इज इक्वल टू भी तो होगा हाफ ऑफ ए बी, ओ बी इज इक्वल टू भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी ये दोनों का है रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस जो होता है हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। इसलिए हमने यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी कर दिए, ओ बी इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे कि दोनों का जब हाफ इक्वल है तो ये भी दोनों पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। और यहाँ पर भी तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो होता है वही कह रहा है कि थिंग्स दैट आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, कह रहा है कि सेम थिंग्स का हाफ किया जाए, हाफ किए हमने दोनों प्लेसेस में हाफ किए ना, तो ये दोनों पार्ट का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब आइए थोड़ा सा एग्जाम्स हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, कह रहा है कि वैसे थिंग्स जो इक्वल हो वो उसका रिजल्ट जो होता है वो भी इक्वल होगा। सेकंड थिंग्स, अगर इफ इक्वल्स आर एडेड टू द सेम, एडेड क्या किया जाए, सेम के साथ ऐड किया जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा पूरा होल के साथ वो इक्वल होगा। थर्ड में कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, इक्वल्स को क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए इक्वल्स के साथ, तो जो रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा।
फोर्थ क्या कह रहा है कि द सेम थिंग्स आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, कह रहा है कि अगर कोइंसाइड किया जाए तो भी उसका जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। 5 जो कह रहा है कि द होल इज लार्जर देन द पार्ट, होल जो होता है हमेशा पार्ट से बड़ा होता है, होल जो होता है हमेशा पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अनुराधा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, जगी हुई है मतलब, ठीक है, अच्छी बात। आइए नेक्स्ट, पोस्टल्यूट एग्जाम्स, थिंग्स दैट आर डबल, कह रहा है कि वैसे थिंग्स जो क्या हो, डबल हो सेम थिंग्स के साथ, क्या है, सेम थिंग्स के साथ, तो उसका रिजल्ट भी होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे x इज इक्वल टू 2y, m इज इक्वल टू 2y, ये दोनों थिंग्स अलग अलग है, तो ये दोनों थिंग्स क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल में होगा। ठीक है, 7 एंड लास्ट कह रहा है कि थिंग्स दैट आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, कह रहा है कि वैसे थिंग्स जो क्या हो, सेम थिंग्स के साथ हाफ किए जाए तो उसका भी जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एग्जाम्स हमने देख लिया, जो 7 एग्जाम्स होते हैं इसका कहीं पर भी यूज है, हर जगह यूज है, इसलिए इसको हमेशा कैप्टन माइंड में रखे रहिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है वो पोस्टुलेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, यूक्लिड पोस्टुलेट्स, यूक्लिड पोस्टुलेट, देयर आर 5 पोस्टुलेट, कितने पोस्टुलेट हैं, 5 पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, जिसका यूजेज जो होता है हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ज्योमेट्री में केवल करते हैं, इसका अदर प्लेसेस में यूज देखिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जो एग्जाम्स होता है क्या होता है, एग्जाम्स जो होता है उसका हर जगह यूज है, एग्जाम्स का हर जगह यूज है। ठीक है, आपको एलजेब्रा में मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हर जगह आपको मिलेगा, बट पोस्टुलेट्स होता है वो केवल आपको ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखेंगे इससे रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पाएंगे कि ये सब के सारे पोस्टुलेट जो होता है ज्योमेट्री में ही यूज किया गया, बट एग्जाम्स जो होता है हर जगह यूज किया जाता है। अब एग्जाम से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन आपको बनेगा कैसे, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि राइट द 6 नंबर एग्जाम्स, राइट द 7 नंबर एग्जाम्स, ये तरह, या डिस्क्राइब द 7 नंबर जो एग्जाम्स होता है वो। ठीक है, इस चैप्टर के में इसी टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपको क्रिएट होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आइए पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट, एग्जाम भैया का पोस्टुलेट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, फर्स्ट कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द एनी अदर पॉइंट। अब कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन तभी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ ज्वाइन किया जाए। ठीक है, जैसे में एक पॉइंट यहाँ पर हो और एक पॉइंट यहाँ पर में, तो यहाँ से एक, सॉरी, यहाँ से जो होता है हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन पॉइंट बनेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, चाहे इसको जिस वे में हम लोग कर लें। ठीक है, चाहे इसको हम लोग क्या करें, जिस वे में कर लें, तो यहाँ से जो होते हैं केवल एक जो होता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से केवल जो होता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। वहीं कह रहा है पोस्टुलेट, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट हम लोग देखते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, सॉरी इनडेफिनेटली। कह के टर्मिनेटेड लाइन, अच्छा टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटेड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट, उस समय यूज किया जाता था टर्मिनेटेड। ठीक है, बट अभी के टाइम में देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन को, जैसे एक टर्मिनेटेड लाइन यहाँ पर ऐसे हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इधर से चाहे तो कितना भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी चाहे तो रुके हुए पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना भी डिस्टेंस से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा था पोस्टुलेट नंबर सेकेंड, पोस्टुलेट नंबर सेकेंड। ठीक है, आइए थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। कह रहा है कि सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ऑब्वियसली है भाई, बात सही भी है। एक सर्किल को हम लोग कितना भी रेडियस पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं,
कितना भी सेंटर पर हम लोग कितना भी सेंटर पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट सेंटर पर डिफरेंट रेडियस बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से जब हल होता है, एक सर्किल को हम लोग ऐसे बना लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग सर्किल एक रेडियस ले रहे हैं हम लोग, एक ये सर्किल हो गया, एक ये हमारा सर्किल हो गया, और एक ये सर्किल हमारा हो गया, है कि नहीं। ये दोनों, ये जो पूरा जो सर्किल होता है सबका अलग अलग जो होता है रेडियस होगा, वो हो गया, ये हो गया। ठीक है, सबका रेडियस अलग अलग है कि नहीं है, सबका सेंटर अलग अलग है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्किल को एक सेंटर के साथ, कोई भी सेंटर के साथ, कोई भी रेडियस के साथ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात सही है कि जो सर्किल होता है वो डिपेंड्स होता है रेडियस पर, बात तो सही है, लेकिन रेडियस पर डिपेंड्स होता है ना। रेडियस तो क्लियरली ये नहीं है कि आपको इतना ही सेंटीमीटर का आप ड्रॉ करना है, आप कितना भी सेंटीमीटर का लेकर रेडियस से लेकर ड्रॉ करना है, बट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पोस्टल्यूट नंबर 3। नेक्स्ट होता है पोस्टल्यूट नंबर 4। पोस्टल्यूट नंबर जो 4 है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे को इक्वल होता है। ये भी बात सही है कि अगर एक राइट एंगल मैं यहाँ पर बना दूँ, ये राइट एंगल ए ओ बी एक राइट एंगल है, एक और राइट एंगल मैं यहाँ पर बना दूँ एक्स वाई जेड, तो ये दोनों क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। और राइट एंगल मतलब राइट एंगल, चाहे राइट एंगल कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में बनाया जाए, वो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे जितने भी एंगल राइट एंगल बनाए जाए, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आया बात समझ में, आया। ठीक है, चलिए ठीक। आइए नेक्स्ट, फिफ्थ एंड लास्ट पोस्टल्यूट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आइए इसको समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, चलिए यहां पर कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angle on the same side of the taken together less than two right angle। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पर एक थर्ड स्ट्रेट लाइन जो होता है फॉल कर जाए। ठीक है, जैसे हम लोग पैरेलल लाइन वाला पढ़ते थे कि ए बी और सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है, और एक लाइन क्या हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग कौन सा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जब दो लाइन पैरेलल हो और एक थर्ड लाइन इस पैरेलल लाइन को कट कर दे, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का एंगल, अगर ये क्या हो, ये दोनों एंगल जो होता है, क्या अगर एक्स यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर वाई करते हैं, तो एक्स प्लस वाई जो होता है, अगर ये लेस देन हो 180 से, ये क्या हो, लेस है वो 180 है, तो उस साइड का, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on with the sum of these angles। तो वो कह रहा है कि ये दोनों जो साइड होता है, जो x प्लस वाई जो लेस एंगल 180 डिग्री का है, तो अगर उसको और भी प्रोड्यूस हम लोग करें तो क्या करेगा, एक दूसरे को जाकर मिल जाएगा। आया बात समझ में, क्या कह रहा था कि इफ ए स्ट्रेट लाइन, लेटर सपोज किया जाए कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो सपोज करना है कि आपको स्ट्रेट लाइन वो है। स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर ऑन द सेम साइड। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, इसके इंटीरियर एंगल में ये वाला बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये और ये, ठीक है, ये बना हुआ है। टेकन टुगेदर, अगर कह रहा है कि जी एंड एच, जी प्लस एंगल एच का जो सम होता है, इंटीरियर सेम साइड का इंटीरियर जो होता है, ये जी और एच एंगल का जो सम है, ये कह रहा है कि लेस होगा 180 डिग्री से। क्या होगा, लेस होगा 180 डिग्री से। तो जिस साइड से वो लेस होगा, जिस साइड से वो लेस होगा, इस साइड का जो होता है एंगल जो होता है 180 डिग्री से लेस है,
ये वाला एंगल जो होता है 100 डिग्री से लेस है। तो ये वाला साइड को कह रहा था कि अगर इंडेफिनिटली इनफाइनाइटली हम लोग बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा। मतलब ये मिल, दोनों लाइन क्या होता है, मिल, ए बी और सी डी जो होता है दोनों लाइन मिल जाएगा। कौन सा लाइन मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, तो जिधर का एंगल जो होता है, अगर दोनों इंटीरियर मतलब सेम साइड का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, अगर वो 180 डिग्री से लेस आ जाए तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। आया समझ में? ठीक है। तो यहां तक जो था वो स्टेप कह रहा था। और उसके बाद का जो स्टेप है क्या करेगी, प्रोड्यूस इनफाइनाइट कह रहा है कि अगर दोनों को हम लोग इनडेफिनेटली अगर दोनों को क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो क्योंकि इसका जो इंटीरियर सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से लेस है। और जब 180 डिग्री से लेस होगा तब इसलिए कि जाकर मिलेगा, क्योंकि एंगल पीछे का जो एंगल होता है चाहे आगे का एंगल होता है वो कम होगा, एक साइड का जो एंगल होता है कम होगा, तो जिधर कम होगा वो लाइन जाकर मिलेगा, क्योंकि जिधर बड़ा होगा तो उधर जाकर मिलेगा, तो जाकर बहुत ज़्यादा दूर में फैलेगा। ये देखिए, तो अगर इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करें तो ये तो ज़्यादा दूर में फैलेगा। क्यों, क्योंकि इधर का जो सेम साइड का एंगल जो होता है 180 डिग्री से मोर है, 180 डिग्री से क्या है, मोर है। तो जिधर का मोर होगा उधर का तो ज़्यादा में फैलाव होगा, उधर तो कोई मिलने का चांसेस नहीं है। बट जिधर का अगर लेस होगा, ठीक है, अगर जी प्लस एच जो होता है एंगल को जोड़ने पर अगर ये 180 डिग्री से लेस आ रहा है, तो इधर का जो साइड का अगर हम लोग साइड को क्या किया जाए, इनडेफिनेटली अगर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये जाकर दोनों ए बी और सी डी जो लाइन होता है क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाकर वो मीट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मीट कर जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये था हमारे यूक्लिड्स भैया का क्या, एक्जम्स एंड पोस्टुलेट, एक्जम्स एंड पोस्टुलेट था। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब इससे जो रिलेटेड होता है, इससे जो रिलेटेड होता है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। और वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो जेई मेंस के लिए क्या हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। क्या हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो जेई मेंस के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा, सारे के सारे जो होते हैं जेई मेन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जेई मेन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स, सारे एग्जाम्स और सारे पोस्टुलेट्स जो होता है समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लास हमारा चलेगा वो किस क्लास कौन सा टॉपिक होगा, तो सारे के सारे उसमें हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चन का जो सेट होगा वो क्या होगा, जेई मेंस के से रिलेटेड होगा, जेई मेन से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये बैच ही हमारा पूरा चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स फॉर फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 9th एंड 10th के लिए। ठीक है, क्लास 9th एंड 10th के लिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास को इतना ही तक ख़त्म करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।